हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए निफ्टी को हम वीकली एनालिसिस करके आपको समझा रहे हैं कि निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। तो इस चार्ट को ध्यान से आप समझिएगा और इस चार्ट को जब आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो आपको ट्रेड लेने में आसानी महसूस होगी और आप मतलब अच्छा ट्रेड यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में बता देते हैं और समझा देते हैं ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे क्यों और कैसे लगा के रखा हुआ है, ठीक ना। तो चार्ट को थोड़ा हम यहाँ पे बड़ा करते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर समझ में आएंगी, ठीक ना। अब देखिए जब निफ्टी के चार्ट को जब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो देखिए इस जगह पर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक ना। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एक बार और देखेंगे जब यहाँ पे तो जब निफ्टी फिर से यहाँ से ऊपर की ओर गया और फिर जब यहाँ से नीचे की ओर निफ्टी यहाँ से आया, ठीक ना। तो क्या किया इसने यहाँ पे एक बार और इसने क्या किया, यहाँ पे एक बार और इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे एक बार और ये सपोर्ट बनाया, ठीक। अब देखिए जब फिर से यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक किया और फिर से नीचे की ओर आया तो फिर देखेंगे तो इसने एक बार और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया, ठीक। अच्छा, अब देखिए ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर निफ्टी जब भी यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो इसे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक ना। तो इस ट्रेंड लाइन को आप नज़र में बना के हमेशा रखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है ये मतलब एज पर हिस्टोरिकल डाटा मतलब इसके पीछे मतलब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक ना। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आप ऊपर की ओर देख रहे हैं जो पहले रेजिस्टेंस वर्क करता था तो यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 मतलब 3 बार ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टेस्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस को लेकर के। जैसे इस देखिए फिर देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की ओर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजर करेंगे तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी में हम आपको देखने के लिए मिल चुका है, ठीक ना। देखिए यहाँ से लगभग ये 1600-1700 पॉइंट का यहाँ से ये टारगेट अचीव कर चुका है, ठीक ना। अच्छा, पीछे की ओर देखेंगे, पीछे की ओर जब ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे तो जो ये ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है तो ये लगभग 2020 से चलते हुए आ रहा है, ठीक ना। तो 1 2 3 मतलब 3 बार ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से टेस्ट हो चुका है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप हमेशा नज़र बना के रखिएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर देखिए अब तो ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है तो जैसे निफ्टी यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं अब ये पहले जो रेजिस्टेंस था ऊपर से आते वक्त क्या होगा ये हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक ना। जैसे अब इसका ब्रेक होता है जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो फिर से हमारे जो ये ट्रेंड लाइन हमारे नीचे से जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए फिर से ये सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक ना। तो इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है और ये आपके लिए एक अच्छा वर्क यहाँ से कर सकती है जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, आप देखिए कि हम निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखिए जब निफ्टी की वीकली चार्ट हम यहाँ पे कर देख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक ना। क्यों देखिए यहाँ पे मल्टीपल बार ये रेजिस्टेंस यहाँ से हिट हो चुका है। क्यों देखिए अगर आप केवल ये देखेंगे कि ये केवल एक ही लेवल है तो ये नहीं, जब ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो आप ये देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक ना। तो सबसे हायर प्राइस जो यहाँ पे जोन है हमने उसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको मार्क किया है जो लेवल हमारे पास है 22,297 यानी 22,300 का हमारे पास ये यहाँ पे सपोर्ट वर्क यहाँ पे कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप वीकली चार्ट को फिर से डेली चार्ट पे लाएंगे क्योंकि देखिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, आप देखिए अब यहाँ पे देखिए जब फिर से जब ध्यान से आप देखेंगे तो फिर देखिए आपको यहाँ भी इस जो रेजिस्टेंस लेवल ये भी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3-4 बार ये भी लेवल यहाँ से ये क्या हुआ है ये टेस्ट हो चुका है लेवल, ठीक। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कल के दिन ट्रेड करने के लिए तो हम आएंगे कहाँ आएंगे अब आएंगे हम सीधे आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक। आएंगे अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे आके आपको चीज़ें हम आसानी से और क्लियर से और समझा देंगे जिससे आप कल कैसे ट्रेड करेंगे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, आप देखिए हम आवरली टाइम फ्रेम पे आके आपको ये समझाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट वर्क करेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडलों की आप क्लोजिंग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इसकी क्लोजिंग जितने भी कैंडलों की क्लोजिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबकी क्लोजिंग क्या हुआ है इसके ऊपर ही हुआ है। तो आप एक जोन डिसाइड करेंगे तो आपके पास एक 22,185 का जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक ना। अब देखिए और एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से लगा देते हैं यहाँ से
इस ट्रेंड लाइन को भी आप नज़र बना के रखिएगा ट्रेड करने के लिए मंडे के दिन, ठीक ना। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्यों? क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 4 5 ये भी यहाँ से टेस्ट मल्टीपल बार यहाँ से हो चुका है, ठीक। तो अब हम आएंगे कहाँ पे आएंगे, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कल हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इस बात को ध्यान समझिएगा और इस ट्रेड को ध्यान से समझिए। देखिए, अगर देखिए निफ्टी कल इसके बीच में ओपन होता है, मान लीजिए निफ्टी कल इसके बीच में यहाँ पे ओपन होता है, ठीक ना। यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ये ब्रेक करता है ये लेवल ये इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है और एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोज करता है, एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे छोटी सी कॉल की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जो टारगेट हमारा कहाँ होगा, ये वाला, ये टारगेट अपना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, ठीक ना, अगर ये इसके बीच में ओपन होता है तो, ठीक ना। अब इस बात को देखिए कि अगर इसके बीच में ओपन ना होगा और ये गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे इस जगह के बीच ओपन हो जाए, तो आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ओपन हो रहा है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे कि हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जैसे ये इसका ब्रेक करता है और इसके ब्रेक होने के बाद ये इसके ऊपर निकलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाइंग करेंगे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। इस और मान लीजिए कि इस यहाँ ओपन ना होकर के गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन अगर ओपन हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपके लिए ये जो लेवल है ये वाला, तो ये वाला लेवल आपके लिए एक सपोर्ट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पिछले जो रेजिस्टेंस था इसी का ब्रेक करके निफ्टी यहाँ ऊपर की ओर गया, तो अगर इसके पास ओपन होता है और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कैंडल है, यहाँ कोई रेंज बनता है, उसका ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, तो आप यहाँ से एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। दोस्तों, ये थी निफ्टी की एनालिसिस, निफ्टी की चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।